आज की हमारी कहानी स्पेन में रहने वाले 3 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसा घटा जिसे सुनकर आप लोगों का भी दिल दहल जाएगा। ये कहानी है हेनरी, विलियम और इलियस की। कोहरा, अंधेरा और खामोशी, इन 3 चीजों को चीरते हुए हेनरी की कार हाईवे पे आगे बढ़ती जा रही थी। रात का समय था और कार में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, हेनरी, विलियम और इलियस। ये तीनों लिस्बोन में रहते थे और अपने शहर से बाहर किसी पार्टी में गए हुए थे। काफी रात हो चुकी थी और ये तीनों अपने शहर वापस लौट रहे थे। हेनरी कार चला रहा था, विलियम उसके पास वाली सीट पे बैठा हुआ था और इलियस जो कि पीछे वाली सीट पर लेटकर सो रहा था। उस समय ठंड इतनी ज्यादा थी कि कार की सारी खिड़कियां बंद होने के बाद भी हेनरी ठंड से कांप रहा था। हेनरी को हाईवे पे ज्यादा गाड़ियां नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ बीच बीच में 1-2 ट्रक ही आते जाते उसे दिखाई देते। ये तीनों अपनी कार से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इनकी कार ने एक जोरदार झटका मारा और बीच रास्ते में बंद पड़ गई। हेनरी को ऐसा लगा जैसे कि गाड़ी से कुछ टकराया है, जिसकी वजह से गाड़ी ऐसे अचानक ही बंद पड़ गई। विलियम जो कि हेनरी के पास वाली सीट पे बैठा हुआ था, वो हेनरी को कहता है कि आखिर तू कैसे गाड़ी चला रहा है। तो हेनरी कहता है कि भला इसमें मेरी क्या गलती, मैंने गाड़ी को जानबूझकर थोड़ी ना बंद किया है, वो तो अपने ही आप अचानक ऐसे बीच रास्ते में बंद पड़ गई। हेनरी ने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार में तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन दूसरी बार में गाड़ी स्टार्ट हो गई। हेनरी काफी देर से गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से वो अब काफी ज्यादा थक चुका था और अब गाड़ी चलाने की बारी विलियम की थी, क्योंकि इलियस तो पीछे वाली सीट पर लेटकर सोया हुआ था। ये तीनों फिर से आगे बढ़ने लगे और अब गाड़ी विलियम चला रहा था। विलियम की आदत थी कि वो जब भी गाड़ी चलाने बैठता था तो वो सबसे पहले पेट्रोल चेक करता था, और जब विलियम ने गाड़ी के फ्यूल मीटर की ओर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि अब गाड़ी में पेट्रोल काफी कम ही बचा था। तो विलियम हेनरी से कहने लगा कि ये गाड़ी का पेट्रोल इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, अभी निकलते समय ही तो हमने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया था। तो हेनरी कहता है, यार मेरी गाड़ी का माइलेज खराब हो चुका है, जिसकी वजह से पेट्रोल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, पर चल कोई बात नहीं, आगे कोई ना कोई पेट्रोल पंप तो दिखाई दे जाएगा और वहां हम पेट्रोल भरवा लेंगे। अब रात काफी हो चुकी थी। थोड़ी देर पहले जो सड़क पे 1-2 ट्रक आते जाते दिखाई देते, अब तो वो भी नहीं दिखाई दे रहे थे। अभी ये तीनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी विलियम की नजर हाईवे के किनारे लगे एक बोर्ड पे पड़ी, जिसके एक तरफ लिखा हुआ था लिस्बोन 60 किलोमीटर और दूसरी तरफ लिखा हुआ था लिस्बोन 35 किलोमीटर। तो हेनरी विलियम को कहता है कि ये जो 35 किलोमीटर वाला रास्ता है इसको ले ले, ये एक शॉर्टकट है और गाड़ी में पेट्रोल भी कम है, तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। विलियम को हेनरी की बात सही लगी और हेनरी की बात मानते हुए विलियम ने गाड़ी को उस रास्ते की ओर घुमा लिया। ये रास्ता जितना सुनसान था उतना ही जंगलों से घिरा हुआ था। उस रास्ते पर इनकी कार के अलावा और कोई भी कार नजर नहीं आ रही थी। रास्ते का माहौल ऐसा था कि अगर कोई रास्ते पर एक सुई भी गिरा दे तो उस सुई की आवाज भी साफ साफ सुनाई देगी। उस रास्ते पर रोशनी का एकमात्र जरिया कार की हेडलाइट थी। अभी ये तीनों उस रास्ते से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इनकी कार एक झटके में बंद पड़ गई। विलियम ने फ्यूल मीटर की ओर देखा और वो देखता है कि गाड़ी का सारा पेट्रोल खत्म हो चुका है। तो विलियम हेनरी को कहता है कि लो हो गया ना पेट्रोल खत्म, चलो अब तुम दोनों कार को धक्का लगाओ। हेनरी पीछे वाली सीट पर लेटकर आराम से सो रहे इलियस को उठाता है और उसे सारी बात बताता है। अब ये दोनों कार से बाहर निकलकर कार को धक्का लगाने लगे। ये तीनों इस रास्ते से पहली बार जा रहे थे, जिसकी वजह से इनको इस रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ पेट्रोल पंप है और कहाँ रेस्टोरेंट। ये रास्ता इन तीनों के लिए एकदम अनजान था। कार को धक्का लगाते हुए ये तीनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी विलियम की नजर सामने रोड पे पड़ी, जहाँ एक पेड़ रोड के बीचों बीच खड़ा था। उस पेड़ को देखकर विलियम को काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि वो पेड़ रोड के बीचों बीच खड़ा था। वहीं रोड के साइड में एक चर्च बना हुआ था जो कि काफी ज्यादा पुराना लग रहा था। विलियम ने कार का हॉर्न बजाकर हेनरी और इलियस को बुलाना चाहा, लेकिन विलियम के कई बार हॉर्न बजाने के बाद भी उन दोनों में से कोई भी सामने नहीं आया। उन दोनों को देखने के लिए विलियम गाड़ी के पीछे की ओर देखता है, जहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। विलियम सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जब पीछे कोई है ही नहीं तो कार को धक्का कौन लगा रहा है। विलियम ने तुरंत ब्रेक मारी और कार से उतरकर कार के पीछे की ओर जाने लगा, जहां वो देखता है कि सच में वहां तो कोई है ही नहीं। विलियम काफी ज्यादा डर
जाता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दोनों दोस्त कहाँ गए। विलियम उन्हें कॉल करने का सोचता है और अपना फोन लेने के लिए कार के अंदर जाने लगता है। विलियम ने जैसे ही कार का दरवाजा खोला और कार के अंदर जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। वो देखता है कि हेनरी और इलियस तो कार के अंदर ही बैठे हैं। विलियम को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तो वो हेनरी से पूछता है कि आखिर तुम दोनों कहाँ थे और कार के अंदर ऐसे अचानक कैसे आए। तो हेनरी कहता है कि हम दोनों तो कार के अंदर ही थे, तू बाहर क्या कर रहा है। तो विलियम कहता है कि चल ये सब छोड़, वो देख वो पेड़ रोड के बीचों बीच खड़ा है और अब हम आगे कैसे जाएंगे। तो हेनरी कहता है कि उस पेड़ के बगल में एक रास्ता जाता है, उस रास्ते से आगे चलते हैं। हेनरी का ये बात कहने का तरीका काफी ज्यादा अलग था, मानो जैसे कि वो इस रास्ते के बारे में सब कुछ जानता हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हेनरी भी तो पहली ही बार इस रास्ते पे आया है। विलियम इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है कि चल ठीक है, लेकिन मेरे साथ कार को धक्का लगाने के लिए पीछे कोई चलो। और हेनरी विलियम के साथ कार को धक्का लगाने के लिए तैयार हो जाता है। कार को धक्का लगाते लगाते अब ये तीनों उस पेड़ के एकदम पास पहुंच चुके थे। तभी कार में बैठे इलियस ने पेड़ के साइड में जाते उस रास्ते पर कार को मोड़ लिया। उस पेड़ के पास से गुजरते समय विलियम ने देखा कि उस पेड़ के पास बहुत सारी जादू टोने की चीजें रखी हुई हैं। उस रास्ते पर थोड़ा और आगे जाने पर विलियम देखता है कि उस रास्ते के दोनों तरफ कुछ घर बने हुए हैं जो कि काफी ज्यादा पुराने और टूटे फूटे हैं। उन घरों की हालत को देखकर ये तो पता चल रहा था कि उन घरों में कोई भी रहता नहीं होगा। कार को धक्का लगाते लगाते विलियम काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन हेनरी अभी भी बिना थके कार को धक्का लगाए ही जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे बिल्कुल भी थकान हुई ही ना हो। और विलियम को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगी, क्योंकि कार को इतना ज्यादा धक्का लगाने के बाद कोई भी इंसान थक ही जाएगा, लेकिन हेनरी बिल्कुल भी थक ही नहीं रहा था। विलियम को हेनरी में कुछ तो अजीब लग रहा था। हेनरी के हाव भाव भी बदले हुए थे और उसकी आवाज भी बदली बदली सी थी। विलियम कार को धक्का लगा ही रहा था कि तभी उसकी ऊपर वाली जेब में रखा उसका फोन ज्यादा झुकने की वजह से नीचे गिर जाता है। अपना फोन उठाने के लिए विलियम जैसे ही नीचे झुका और सामने जो उसने देखा उसे देखकर उसकी हालत ही खराब हो गई। उसने देखा कि जो हेनरी उसके साथ कार को धक्का लगा रहा है उसके पैर पीछे की ओर उल्टे घूमे हुए हैं। कुछ देर पहले विलियम को जो बातें समझ ही नहीं आ रही थी, हेनरी के उल्टे पैर देखने के बाद वो सारी बातें अब विलियम को समझ आने लगी थी। विलियम जैसे ही सीधा खड़ा हुआ तो हेनरी का चेहरा देखते ही उस सर्द भरी रात में भी विलियम के पसीने छूटने लगे। विलियम देखता है कि हेनरी का चेहरा एकदम बदल चुका है, वो हेनरी नहीं बल्कि कोई और ही है। विलियम वहां से भागने के लिए पीछे की ओर घूमा और वो देखता है कि ठीक उसके पीछे इलियस खड़ा है। उसका भी चेहरा विलियम के सामने ही धीरे धीरे बदलने लगा। अब विलियम समझ चुका था कि ये दोनों हेनरी और इलियस नहीं है। जिसके बाद विलियम ने ना आगे देखा और ना पीछे, बस वहां से भागने लगा और भागते भागते उस पेड़ के पास बने चर्च के पास आ पहुंचा। विलियम उस चर्च के अंदर जाकर बैठ गया और पूरी रात वो उस चर्च के अंदर ही बैठा रहा। सुबह होते ही विलियम वहां से बाहर निकला और उस रास्ते से होते हुए हाईवे की ओर जाने लगा। जब विलियम उस रास्ते से जा रहा था तो उसे उसी रास्ते पर हेनरी और इलियस बेहोशी की हालत में मिले। विलियम ने उन दोनों को होश में लाया, लेकिन उन दोनों को कल रात की कोई भी बात याद ही नहीं थी। बाद में इन तीनों को पता चला कि वो रास्ता हॉन्टेड है, इसीलिए उस रास्ते के अगल बगल जो घर है उन घरों में रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर वहां से भाग गए। और शायद यही कारण था कि उस रोड के बीचों बीच बने उस पेड़ को कभी काटा ही नहीं गया ताकि वो रास्ता कभी चालू ही ना हो।